नमस्कार मित्रों, हमारे देश में बहुत कुछ है जिसे आप विचित्रता की सीमा रेखा में बांध भी नहीं सकते और उस सीमा रेखा में आपको लेना ही होगा। योगियों का यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रभुत्व रहा है कि पता नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी में उसके बावजूद, इतने बड़े बड़े योगियों के होने के बावजूद हमारे जीवन में कोई सदाचार, संयम या कुछ ऐसी बातें या सद्गुण जो हैं ये पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाए। हमारे यहाँ अपराध भी चरम पर होता है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार भी कहते हैं कि ये रग रग में समाया हुआ है। हमारे में से अधिकांश भारतीयों की, हमारे राजनीतिज्ञ, उनके बारे में तरह तरह की कहानियाँ हमारे सामने प्रचलित हैं और बहुत सारे जो तथाकथित गॉड मैन हैं, जिन्हें आप गॉड मैन भी कहते हैं, ईश्वर के दूत कहते हैं, उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने लोगों के होते हुए भी हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत क्वालिटेटिव, जिसे कहते हैं गुणात्मक तब्दीलियाँ, गुणात्मक परिवर्तन नहीं आ पाए। हमारे पास गीता भी है, हमारे पास रामायण है, हमारे पास महाभारत है, हमारे पास इतने पुराण हैं और इतना कुछ है जिनमें हर कदम पर कोई ना कोई प्रेरक तत्व हमें मिल जाता है, लेकिन हम उसे अनसुना कर देते हैं। अब ये लगता है कि या तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, और या फिर हम इन चीज़ों को जानबूझकर समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अजीब तरह की, अद्भुत तरह की एक ऐसी भावना से ग्रस्त हैं जिसे आप हीन भावना तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें बहुत बड़ा एक भ्रम हो गया है कि अगर हमें ये बताया गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, तो हम वाकई ब्रह्म हैं। तो ये जो एक भरम ब्रह्म के नाम पर जो हमने पाल लिया मित्रों, ये बड़ा ख़तरनाक है। और इसके बावजूद ये बात ही मानी जानी चाहिए कि हमारे यहाँ अगर मानवता या सभ्यता या संस्कार या संस्कृति किसी भी सीमा तक थोड़ी बहुत अभी भी जीवित है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारे योगी हैं। और इन दिनों में स्वामी योगानंदा, परमहंस योगानंदा की चर्चा जो है वो अक्सर हो रही है। मार्च का महीना उनको समर्पित होता है और ये महासमाधि वाला महीना माना जाता है। किसी माह में दूसरे तीसरे सप्ताह में स्वामी योगानंद ने समाधि ली थी। स्वामी योगानंद के बारे में विस्तार से जाना, विस्तार से बात करना बहुत ज़्यादा शायद आपको उबाऊ भी लगे, लेकिन एक तथ्य मैं आपको बता दूं कि उनकी एक कृति है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, एक योगी की आत्मकथा। तो वो जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसको आज भी विश्व की 10 सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक बिक्री वाली पुस्तकों में शुमार किया जाता है। एक भारतीय योगी, उसकी एक पुस्तक, और उसे सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक बिक्री वाली पुस्तकों में उसका शुमार होना, उसकी गणना होना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे लिए गर्व की भी बात है, गौरव की भी बात है। हो सकता है कि हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कभी इसको देखा हो बुक स्टॉल पर, तो ख़रीदने की ज़रूरत ना की हो कि जब ख़रीदा जाएगा तो उसके बाद इसको पढ़ना पड़ेगा, कौन मुसीबत मोल ले, इसलिए ख़रीदते ही नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद, हमारी उस उपेक्षा के बावजूद, करोड़ों की संख्या में ये पुस्तक बिकी है और पढ़ी भी गई है। और शायद ये इसी का परिणाम है कि बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में जीने के अभ्यस्त, आदी होने के बावजूद हम लोग ज़िंदा हैं, हम लोग कायम हैं, हमारी पहचान कायम है। अब थोड़ा सा परमहंस योगानंदा पे बात कर लेते हैं। योगानंदा को 20वीं सदी का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु माना जाता है और इनकी जो देन है विशेष रूप से, वो है विश्व में क्रिया योग का प्रसार। क्रिया योग अपने आप में एक दर्शन भी है और एक व्यवहारिक जीवन पद्धति भी है। अगर जो भी, वो कहा यही जाता है कि जो व्यक्ति अगर क्रिया योग को समझ ले, आत्मसात कर ले, उसकी बारीकियों को थोड़ा सा मेहनत करके अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी धारण कर ले, तो उसको पूरी की पूरी मानसिक शांति भी मिलती है और उसके बाद उसकी उपलब्धियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और वो
बहुत सारे अनावश्यक तनावों, अनवांटेड जो टेंशन्स हैं, अनावश्यक तनावों से मुक्ति भी पा लेता है। कभी मौका मिले तो थोड़ा सा वक्त निकालिएगा। बहुत महंगी पुस्तक भी नहीं है और वो स्वाभाविक रूप से आसानी से उपलब्ध है। उसको लीजिए और उसका प्रयोग कीजिएगा। और स्वामी योगानंद की बातें कुछ एक बड़ी अजीब हैं, जिनका जिक्र हमें दिलचस्पी के साथ करना चाहिए। कि इनके गुरु थे श्री युक्तेश्वर जी महाराज। वो अपने आप में बड़ी महान शख्सियत थे। युक्तेश्वर जी महाराज की भेंट एक योगी से हुई थी, बाबा तोतापुरी, जिन्हें परिव्राजक तोतापुरी, स्वामी तोतापुरी भी कहा जाता है। उनका अधिकांश जीवन पिहोवा के पास हरियाणा में बीता, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे शख्स ने उनको अपना गुरु माना। और उसके बाद उन्होंने अपना जो नश्वर जो देह थी वो त्यागी भी तो जगन्नाथपुरी के नज़दीक एक निर्जन स्थल पर, आज भी वहाँ पर ब्रह्म अद्वैत आश्रम के नाम से संस्था है जो उसकी उस समाधि, उस महासमाधि की देखभाल करती है। और कहा यह जाता है कि बाबा तोतापुरी जी, उनकी एक प्रकार से एम्बियंस, उसी सारे के सारे माहौल में, सारे वातावरण में एक अजीब सी उनकी शख्सियत, उनकी तप निष्ठा, इस सब का जिक्र चलता रहता है। और ये कितनी बड़ी बात है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी रामकृष्ण परमहंस को दीक्षा देने वाले एक ऐसे सन्यासी जिन्हें परिव्राजक सन्यासी कहा जाता है। जन्म उनका भी हुआ था ये बलूचिस्तान के हिंगलाज में, जो देवी का मंदिर है, जो प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध, जिसे पीठ माना जाता है, पवित्र पीठों में उसका देवी पीठ, जो जितने भी हैं हमारे दुर्गा पीठ, उनमें से एक उसका महत्व बहुत श्रद्धा के साथ स्वीकार किया जाता है। वहाँ उनका जन्म हुआ और उन्होंने जो सन्यास की दीक्षा ली थी वो पिहोवा हरियाणा में एक निर्जन स्थल पर एक मठ है, उस मठ में उन्होंने दीक्षा ली थी शुरुआत। उसके बाद चले गए और लगभग 40 वर्ष तक तप करने के बाद उनकी भेंट दक्षिणेश्वर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और ये कहानी बड़ी लंबी है, वो एक अलग एपिसोड की मांग करती है। आज बेहतर यह है कि स्वामी योगानंद तक सीमित रहें। और इनका जिक्र इसलिए आया कि तोतापुरी जी महाराज स्वामी योगानंद के गुरु के साथ अक्सर सत्संग किया करते थे। और आप विश्वास कैसे करोगे, अविश्वसनीय बातें हैं ये। जो प्रमाण मिलते हैं वो प्रमाण इसी बात की पुष्टि करते हैं कि स्वामी तोतापुरी लगभग 250 से 300 वर्ष तक जिए। इतनी दीर्घायु, इतनी लंबी आयु का रहस्य क्या था, इस पर फिर कभी बातें करेंगे, क्योंकि ये सिलसिले बहुत लंबे और बड़े पेचीदा हैं, जिनको स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्वामी योगानंद जिनके शिष्य थे, स्वामी युक्तेश्वर जी के, स्वामी युक्तेश्वर गिरी उनके शिष्य थे। और उस गुरु ने इनको सौंपा था कि तुम क्रिया योग जो है इसको पहले समझो, इसको धारण करो और क्रिया योग का विश्व भर में प्रसार करो। और एक सबसे बड़ी बात, जो अच्छी बात इन्होंने कही थी, वो ये था कि धरती पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी धर्मों में हैं। आप दूसरे धर्मों का खंडन मंडन करने के स्थान पर बेहतर ये होगा कि सभी धर्मों में जो समान स्तर की जो चीज़ें हैं, जो जीवन मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उनकी खोज करो। और जो सांझे पुल हैं, सांझी कड़ियाँ हैं, उनको पिरोने, उनके आधार पर कुछ एक दर्शन पिरोने का प्रयास करो, ताकि विश्व में यथासंभव पूरे विश्व में एक शांति, स्थायी शांति की स्थापना हो सके। और लोग क्रिया योग के माध्यम से और अन्य साधनाओं के माध्यम से कुछ विलक्षण उपलब्धियां मानवता के खाते में दर्ज कर सकें, किसी निजी व्यक्ति के नहीं, मानवता के खाते में। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि इस ढंग से व्याख्यायित करना क्रिया योग को, और उसके बाद क्रिया योग की जो जिसका प्रसार विश्व भर में स्वामी योगानंदा ने किया। और मैं आपको थोड़ी सी बात एक और बताना चाहता हूँ कि
एक और उनकी पुस्तक जो है वो भी मिलती है, वो कैवल्य दर्शनम के नाम से। अब कैवल्य दर्शन अपने आप में एक ऐसा महान दर्शन है जिसकी पूर्व जो स्थिति है वो बौद्ध धर्म के साथ भी कहीं ना कहीं मेल खाती है। तो ऐसे सामान्य एक्सेप्टेबल, स्वीकार करने योग्य, सर्व स्वीकार्य सूत्र हमें अलग अलग रूप में मिल जाते हैं मित्रों। इसी संदर्भ में हमने स्वामी योगानंद को याद किया, फिर कभी किसी और प्रकरण में क्रिया योग की बात भी कर लेंगे। लेकिन ये बड़ी विलक्षण हस्तियां हैं मित्रों, इनको ऐसे बुहारिए मत, इनको देख लीजिए, 2-4 पन्ने भी पढ़ लेंगे तो शायद कोई बदलाव आ जाए। धन्यवाद।